थोड़ी शांति बनाए रखें। और भैया हमें तो स्वर्ग में मसीह है, आप पूरे दिन वहां चिल्लाएं, अब यहाँ आ जाओ तो जबरदस्ती हमें घेर के वहां उतार लेता है, हम क्या करें। देखते हैं थोड़ी देर जहां प्रसंग चल रहा था, सुदामा की गरीबी को जब भगवान ने दूर किया और बताया है हमारे विशेष शास्त्री ने कि अब केवल परीक्षित मोक्ष की कथा रह गई है, तो देखते हैं 2 मिनट और उसके बाद यहां से भागेंगे। क्यों भागेंगे? हम जहां से भागेंगे कि आज 9 दिन हो गए, मतलब घर पे हवन चल रहा है, सत्संग चल रहा है। पत्नी ने हमारी ने कही कि अब कदम हम पानी ना पिए, हमने ठीक मत पिया। फिर बोली अब हम बतासे, हमने ना सो हलवा पूरी और फिर 2 बोरी हमने लड्डू करवाए, होनी बटवाओ। सो घरे लड्डुआ बट रहे हैं और यहाँ हम बिना मतलब में चिल्लाए रहे हैं। और सवेरे तो कह रहे हमसे कही कि तुम ऐसो करो, आज कथा में जय हो ना, हम नहीं जय ना तो फिर खाए का जय में तो है ही है। यानी गुलशन यादव की तरफ से 101 रुपया कामना करते हैं भगवान से। अरे गुलशन यादव मेरे ललवारे हरो तो मैं भूला, तुम श्री कृष्ण के संग करे पालना में झूला। मेरे लाल मुख भर मेरे तुम्हें
आइए देखते हैं थोड़ी देर जहां प्रसंग चल रहा था, कथा का जहां 7वां दिन था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग जिस समय चला तो गुरु धनवंतर जो थे महाराज परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले हैं। गुरु धनवंतर 1400 चेला लेकर महाराज परीक्षित को जीवित करने गए। तक्षक ने धोखा दे दिया। तक्षक कहने लगा, कहां जा रहे हैं आप? जवाब दिया, महाराज परीक्षित को डसने के लिए। धनवंतर कहने लगे, चलो हम जिंदा करने जा रहे हैं, तुम डसने जा रहे हो, आओ दो दो हाथ हमारे तुम्हारे यही हो जाएं। बोले ठीक है। तक्षक ने वृक्ष में फुसकार लगाई तो पेड़ जल गया और धनवंतर ने नजर घुमाई तो वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक सोचने लगा, अब ये अगर पहुंच गए तो परीक्षित जरूर जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। तो छड़ी बन गया और छड़ी बन करके रास्ता में लेट गया। धनवंतर ने सोता समझ के उठाया, कंधे पे रखा, लेकिन तक्षक ने पीठ में डस लिया। धनवंतर की जहां तक नजर पहुंच जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। चेलों से कहा कि पीठ के ऊपर मेरी नजर नहीं पहुंचेगी, अब हम क्या करें? बोले, गुरुजी कोई उपाय? जवाब दिया, हाँ, हमें जमीन में गाड़ दो, 3 महीना तक ढाक बजाओ। तो चेला सब ढाक बजाने लगे। तक्षक फिर पहुंच गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? लेकिन चेलों ने धनवंतर की ढाक बजाना बंद नहीं की। ढाक बजाना। तक्षक कहने लगा, बिना मतलब में चिल्ला रहे हो, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, अगर वो मर गए हो तो तुम काहे को मरे जा रहे हो? उखाड़ के देख लो, अगर जिंदा है तो ढाक बजाओ, बिना मतलब में काहे को चिल्ला रहे हो? देखो भैया कैसे जिंदा है कहना। और जो धनवंतर को उखाड़ा, धनवंतर बोले, अब चाहे कुछ भी करो, अब हम नहीं बचेंगे, और अब भी अगर कुशल चाहते हो तो मेरे मांस को 1400 खा जाओ। तो एक नहीं, अरे हुई हो 1400 धनवंतर। गुरु धनवंतर ने जिस समय ये कहा कि मेरे मांस को लेकर के 1400 खा जाओ तो सब हमारी तरह से विद्वान बन जाओगे। गुरुजी खत्म हो गए। थोड़े थोड़े मांस को हड्डियों में रखने के लिए रख दिया। ब्राह्मण बनकर तक्षक ने वो सब हड्डियां गंगा जी में फेंकवा दी, सब डूबी गई। एक बंगाल में पहुंच गई। बंगाल की एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर गंगा जी में कूदने आई थी।
लेकिन हड़िया पड़ गई हाथ खुशी भोगा तहियो भुलसायो तो आम सकुलो पहचान रे धोबिन ने फौरन खायो और खाते घन एक संगयनो को रंग नजर में आया होई गई जादू में निपुण सबे सिखलाया गुरु धनवंतर के मांस को बंगाल की एक स्त्री खा गई, वो जादूगरनी बन गई और बंगाल में लौटकर उसने हर स्त्री को जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुआरी है रे कछु पियाई है जादू नहीं सिखाई है जादूगरनी बन गई, बंगाल की हर स्त्री को जादू सिखाया। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया और तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए फूल बन गया। तक्षक जब फूल बन गया और फूल बन के परीक्षित के हाथ में जब पहुंच गया, नाक तक फूल जाते जाते पहुंचा काल महीपत का तक्षक द्वारा ते हाथ तो हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। को जब नाक में डस लिया, जिनके लिए विमान आया, जिस पर बैठ करके स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, बोलिए परीक्षित